इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट एसआईपी को कैसे कर सकते हैं। एसआईपी तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी को सही तरीके से सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ये सब नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग से या कोई वीडियोस देख लेते हैं जो गलती से कुछ ऐसा बता देते हैं जिसमें से अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारा डूब जाता है। तो हम उसी के बारे में ये वीडियोस बना रहे हैं कि आपको आपके पैसे सही जगह पे लगा दो और आपको उसका रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। तो आज की इस वीडियोस में मैं आपको 2 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ग्रो और एक का नाम है एंजल वन। तो एंजल वन जो है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल इंटरफेस से है। तो मैं आपको एंजल वन के बारे में आज बताने वाला हूँ। अगर आपको एंजल वन के बारे में नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर पर जाके एंजल वन सर्च करेंगे तो आपको एंजल वन का वो एप्लीकेशन मिल जाएगा और आप उसको ओपन करके अपने एंजल वन में अकाउंट बना सकते हैं। उसमें डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद में आप इसका प्रोसेस समझ पाएंगे। सबसे पहले हम एंजल वन को ओपन कर लेते हैं। एंजल वन ओपन होते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई जाएगा। आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको इसमें से इतने सारे ऑप्शंस को देख करके घबराना नहीं है। आप ऐसा हो जाता है कि जैसे पैनिक हो जाते हो, जैसे लगता है कि इसमें कहाँ क्लिक करें, क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता। बहुत ही आसान शब्दों में दोस्त समझाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एफएनओ देखेंगे और यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखेंगे। म्यूचुअल फंड, जैसे ही म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे आपको जो टॉप में रहेंगी, जैसे कि मेरी अभी करंट वैल्यू ये है, मैंने हाल ही फिलहाल में अभी एक जो है 500 रुपये की एसआईपी की थी तो उसका 67 रुपये मुझे 13% के रिटर्न के हिसाब से मिला हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस में अपने पैसों को लगाना उचित होगा। जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप देखते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा रिटर्न है उसी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये कंपनियाँ अच्छा रिटर्न दे रही हैं तो कल भी ये अच्छा रिटर्न देंगी आपको। हो सकता है कि कल आपको ये आपका पैसा लेके डूब जाए या फिर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दें, ये आपको नहीं पता या मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ें होती हैं कि हम अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी यानी कि लार्जेस्ट कंपनी में लगाएंगे अपना पैसा तो 100% वो पैसा जो है आपको देंगे। जैसे कि एचडीएफसी है और एसबीआई कॉन्टोरा फंड है और ये क्वांट स्मॉल है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और यहाँ पे देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो इसका जो स्मॉल कैप है इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो स्मॉल कैप है, ये जो एचडीएफसी में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये की हर महीने की एसआईपी करते हैं, तो ये जो हमारे पैसे हैं इसको ये स्मॉल कंपनी यानी कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगी। यानी कि ये जो कंपनी है इसको अगर हम पैसा देते हैं तो ये छोटी छोटी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी और उसमें से हो सकता है कुछ कंपनियां डूब जाएं, कुछ कंपनियां आगे जल्दी ग्रो कर जाएं, तो उसी के हिसाब से हमारा पैसा आता है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो बीच की कंपनी, ना ज़्यादा छोटी कंपनी है ना ज़्यादा बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है, उसमें से जो बीच की कंपनी है उसमें लगाती है ये पैसा 100 रुपये आपका, जिसमें से 3 साल का जो मतलब सालाना रिटर्न है वो 25% है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में मोती लाल ओसवाल कैप मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया जैसे कि मिड कैप फंड वो होती है बीच की कंपनी, स्मॉल कैप फंड वो सबसे छोटी कंपनी, और एक होता है लार्ज कैप फंड वो होती है सबसे बड़ी कंपनी। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है? हमें इन्वेस्ट करना है ये स्मॉल कैप में ही, क्योंकि जब हम स्मॉल कैप में 100 रुपये से अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये होगा कि हम अपने जो एसआईपी है वो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सारी सरदर्दी फिर होती है एचडीएफसी बैंक की। वो आपके पैसे को स्मॉल में भी लगाएगी, लार्ज में भी लगाएगी और मिड में भी लगाएगी। तीनों जगहों पर आपका पैसा जाएगा और ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप 15% का एवरेज रिटर्न मान के चलिए, इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी लिए होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करूँगा, नहीं तो फिर मैं आपको एक उसकी अगली वीडियोज़ बना के दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ पर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।